अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके साथ एक बिरयानी की रेसिपी शेयर करेंगे शाहजी फूड पॉइंट पे। काफ़ी दिनों से हमारा प्रोग्राम बन रहा था और आज गेट टुगेदर हुआ तो हमने कहा जी आपकी खिदमत में ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें ताकि आप भी इस तरह की रेसिपी तैयार करें, बिरयानी इस तरह की तैयार करें और सबसे दाद लें। और तो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल लेना है जी। हमने बिरयानी के लिए ऑयल लेना है 4 से 5 कप। हम बिरयानी बनाने लगे हैं। हमारे पास चावल हैं 2 किलो। उसी को हमने मुनासबत के साथ 2 किलो ही चिकन ऐड करना ताकि हमारे पास चिकन की मिकदार कम ना हो। तो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हमने प्याज डाला ब्राउन करने के लिए। प्याज हमने लिए हैं 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के, क्योंकि इसकी भी एक मुनासिब सी मकदार होनी चाहिए, फिर ये इनके टेस्ट को उजागर करेगा। इसको हम ब्राउन करते जाएंगे और कोशिश करेंगे कि चम्मच इसमें हिलाते जाएं साथ साथ। तो जी देखें हमारा प्याज अपना आप छोड़कर अपनी असल कलर आने लगा। ये ब्राउन ब्राउन गोल्डन गोल्डन शेड देना शुरू कर दिया इसने। आग को आप कोशिश करें मीडियम फ्लेम पे रखें ताकि आप इसको कंट्रोल कवर कर सकें और चम्मच को मतवातर हिलाते रहें इसमें। जी हमारा अब बाकी का जो मसाला है हमने वो तैयार करना है। प्याज को हमने निकाल लेना ब्राउन करके। उसके अंदर मैं आपसे शेयर करूँगा सब्ज़ मिर्चें, 6 से 7 अदद टमाटर। और ये देखिए हमारे प्याज का कलर कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और मज़ीद ये हम इसको पूरी एहतियात से करेंगे ताकि जल ना जाए, क्योंकि अगर ये जल जाएगा तो ये सारा बिरयानी के टेस्ट को ख़राब करेगा और अपना ही बीच में टेस्ट उजागर कर देगा। तो दोस्तों ये देखें ये हमने प्याज को निकाल लेना है अखबार पे ताकि इसका ऑयल वगैरह भी जो हो वो खुश्क हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद चिकन जो है हमने लेना है 2 किलो। 2 किलो लेके इसको हमने धोने के बाद इसको अच्छी तरह कट लगा लेने ताकि मसाला इसके अंदर तक चला जाए और आपको हर लुकमे में, हर नवाले में और हर चम्मच में आपको टेस्ट वैसा ही आए जैसा कि आपने पहले चम्मच पे। जी तो ये देखें। उसके बाद वही ऑयल हमने दोबारा लेना प्याज वाला, उसमें चिकन डालना। चिकन में डालने से ना पहले आपने देखना कि आग मुनासिब सी हो, ज़्यादा तेज़ ना हो, क्योंकि ये फिर साथ जुड़ जाएगा उसके बर्तन के और आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। चिकन डाल लें। उसके बाद चिकन में नमक भी आपने यूज़ करना थोड़ा सा, ताकि चिकन के अंदर तक नमक चला जाए, क्योंकि बिरयानियाँ सीधी बिरयानी तो हर कोई बना लेता कर लेता है। ये मेहनत तलब ज़रूर है, लेकिन इसका जायका आप एक दफ़ा खाएंगे तो आप बार बार कहेंगे कि ऐसी बिरयानी ही खाएं। आपको हर जायका इस बिरयानी के आगे फीका लगना शुरू हो जाएगा। तो जी दोस्तों ये आपके साथ शेयर करने का असल मकसद ये है कि जो बहनें भाई इस चीज़ का शौक़ रखते हैं पकाने का, कुकिंग करने का, उनके लिए एक ये अलहदा सी चीज़ हो और वो इसको भरपूर फ़ायदा उठा सकें अपने दोस्तों में, गैदरिंग में, घर वालों के साथ, जहाँ पर भी वो इस जायकों को शेयर करें। तो इंशाल्लाह ताला मुझे ज़रूर याद कीजिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको खुशी महसूस होगी ऐसी बिरयानी बनाकर। तो जी दोस्तों चम्मच हिलाते जाना। देखें चिकन हमारा नीचे नहीं लगा बिल्कुल भी। अब इसका कलर गोल्डन ब्राउन सा हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसको ज़्यादा हार्ड नहीं करना हमने, क्योंकि कर लेंगे तो इसका जो मॉइस्चर है अंदर से पानी है उसी का टेस्ट होता है वो बिल्कुल डेड हो जाएगा और ये आपको रफ रफ सा टेस्ट आएगा। उसके बाद हमने इसको निकाल लेना। और ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आया। उसके बाद चावलों की तरफ आते हैं। चावल हमने पहले ही बर्तन रख कर एक और उसके अंदर हमने चावल डाल दिए थे और चावल में हमने सिर्फ 2 नमक के चम्मच डाले हैं ताकि इसके अंदर भी नमक जज़ब हो जाए और आपको, क्योंकि ये तयदार बिरयानी बनानी है हमने, इसकी तहें लग जानी है और उसके लिए फिर ये बहुत अच्छा होता है, अच्छा रहता है हम लोगों के लिए कि चावल नमकीन होते हैं, उसमें ये मसाला मिक्स किया नहीं किया वो जायका मतवातर आता है। ये चिकन की कंडीशन देखें। इसको हमने एक साइड पर रख दिया ट्रे आउट करके। उसके बाद देचकी लें। चावल देखें जी,
चावलों की तरफ आते हैं। चावल हमारे तकरीबन 80% बॉयल हो चुके हैं। मैं अमूमन चावलों में ना मसाला डालता था, गरम मसाला साबुत डालता था, लेकिन आज हमने नहीं यूज़ किया। वो जो ऑयल हमने जिसमें प्याज फ्राई की था उसी में हमने टमाटर लिए 6 से 7 अदद ब्रीक चॉप करके, इसके अंदर हमने टमाटरों को पेस्ट बनाना शुरू की। और कोशिश किया करें कि जब इतना आपके कॉस्टली काम हो रहा हो तो उसको पूरी एहतियात से और पूरे दिल से किया करें, ताकि आपका नुकसान ना हो और आपका 100% उस चीज़ पे लगे कि जी मैंने अपना एक 100% दिया है इसको। उसके बाद अल्लाह ताला उस पर बरकत डालने वाला है और इंशाल्लाह ताला वही हर चीज़ पे कादिर है। देखें जी, मतवातर इसको हिलाते रहें। टमाटर तकरीबन मैश होना शुरू हो गए हैं जी। तो दोस्तों, आपसे एक और बात शेयर करनी थी कि मेरा तो एक्सपीरियंस रहा है कि जब आप बना रहे हो बिरयानी तो उसको हाई फ्लेम पर बनाएं मसाले को, क्योंकि उसका जो जायका है वो डेड नहीं होता। अब आते हैं हम साबित गर्म मसालों की तरफ। सबसे पहले बादे खताई के फूल हस्बे जायका। मैंने कभी लोग डालते हैं नाप तोल के, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ को नहीं किया, मैं अपने अंदाजे से ही डालता हूँ। बादे खताई के फूल के बाद बड़ी इलायची कोई 8 से 10, लौंग कोई 30 अदद, क्योंकि चावल हमारे हैं 2 किलो, फिर उसी हिसाब से मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। काली मिर्च तकरीबन ये आपने ले लेनी है कोई 5 से 7 ग्राम। ज़ीरा उस हिसाब से मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। काली मिर्च तकरीबन ये आपने ले लेनी है कोई 5 से 7 ग्राम। ज़ीरा, अब देखें टमाटर तकरीबन काफ़ी अपना आप छोड़ गए हैं और एक ग्रेवी की शक्ल में आ गए हैं। ये देखिए, उसके बाद डालते हैं इसमें हम लोग अजवाइन थोड़ी सी। अजवाइन डालने से ये होगा कि ये सारे टेस्ट को, सब मसालों के टेस्ट को उठा देगी और आपको ख़ुद महसूस होगा कि वाकई। दालचीनी डालने के बाद इसके अंदर हम और मसाले ऐड करना शुरू करते हैं, जिसमें मेन जूस है छोटी इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची। ये डाली है हमने कोई 8 से 10। ये हमारा प्याज ब्राउन हुआ, एक साइड पर पड़ा। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर हमारा ये स्पेशल मसाला है और इसको हमने कमी बेशी के लिए रखा है कि कोई चीज़ बीच में से मिस भी हो जाए तो इसको कवर कर लेता है। अच्छा दोस्तों, इसको आपने जब बिरयानी के लिए बना रहे हैं मसाला, हम लोगों ने इस ग्रेवी में, टमाटर की ग्रेवी में थोड़ा सा प्याज ऐड कर लेना है और दूसरी तरफ हमने एक बाउल में दही लेना, 1 पाव दही लेके जितना भी ये तमाम गरम मसाला था, साबुत गरम मसाला, इसको हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद इसको मिक्सअप करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और हम इसको मिक्स करके दही के साथ फिर अपने कौरमे के मसाले में डालेंगे। दोस्तों, मुझे तकरीबन ये रेसिपी बनाते हुए 1 घंटा लग गया। ये देखिए, हमने इसको कौरमे के मसाले में डाला और इसको मतवातर हिलाते गए। इसका कलर देखें आप, आपको कलर से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कैसा इंशाल्लाह ताला टेस्ट बनने वाला। उसके बाद हमने इसमें ऐड की सब्ज़ मिर्च, क्योंकि अब ये कौरमे का फ़ाइनल टच चल रहा है। और दोस्तों, एक आपसे बात शेयर करूंगा कि जो हम अदरक लहसुन का पेस्ट है, अमूमन लोग पहले ही डाल देते हैं, लेकिन इसको पहले नहीं डालना। आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को चिकन ऐड करने से तकरीबन 2 से 3 मिनट पहले डालना है। तेज़पत्ता हमने डाला इसमें, उसकी रीज़न ये है जी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालने की, कि इसका टेस्ट रहना चाहिए। अगर हम इसको पहले डाल देंगे तो ये डेड हो जाएगा और इसका टेस्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका टेस्ट हमें चिकन के अंदर लेना है। अगर चिकन में इसका टेस्ट ही नहीं आएगा तो हमारे लिए कोई भी फ़ायदा नहीं है। और आप जिस तरह मैं इसको बना रहा हूँ रेसिपी को, आप कोशिश करके ऐसे ही बनाएं। सब्ज़ मिर्च डालें और दड़ा मिर्च डालें। आपने पाउडर मिर्च नहीं यूज़ करनी, लाल जो मिर्च होती है उसको आप इस्तेमाल ना करें। और
आपने इसके अंदर जड़ा मिर्च यूज़ करनी है। इसके बाद गरम मसाला लें आप पिसा हुआ, वो आपने हस्बे ज़ायका, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं कुछ लोग कम, मैंने इसमें 1 चम्मच ही डाला क्योंकि मैंने साबुत गरम मसाले ऐड कर लिए हुए हैं। और ये जो पिसा गरम मसाला डाला वो इसीलिए डाला कि चलें इसकी कमी बेशी पूरी हो जाए। और आखिर में हमने इसमें दही डाला और इसको भूनना शुरू किया। ये देखिए मसाला मैंने नीचे नहीं लगने दिया, आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ये यकजा मसाला हो गया सारा और इसका घी निकलना शुरू हो गया। अब हम देखिए देसी नीचे से साफ़ है, मसाला नहीं नीचे लगा। और ये हाई फ्लेम पर पका रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि जब हम इसमें चिकन डालेंगे हमारा कम वक्त लगेगा और जो टेस्ट है वो वैसे ही डेवलप हो जाएगा चिकन के अंदर। ये देखें जी कितना खूबसूरत कलर आया। चिकन को कोशिश करें जिस तरह मैं मिक्स कर रहा हूँ इस तरह मिक्स करें। चिकन फ्राई करने का मकसद ये भी होता है कि चिकन टूटे ना। ये देखें मैं इसको एक फ्री हैंड से कर रहा हूँ, मैं इसमें कोई एहतियात नहीं कर रहा कि इसको, और इंशाल्लाह ताला ये हमारा जो चिकन है ये टूटेगा भी नहीं और बिखरेगा नहीं। ये देखें माशाल्लाह जी कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। इसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट भूनेंगे अच्छी तरह ताकि चिकन और मसाला यकजा हो जाए। दोस्तों आप भी अच्छी से अच्छी रेसिपी जो आपको पता हो ये ज़रूर शेयर किया करें अपने दोस्तों में, घर वालों में, बाहर अजीज़ो कारब में, ताकि सबका भला हो सके इसमें। और असल इंसानियत का मकसद भी ये है कि भला होना चाहिए। दोस्तों सिंधी तहतदार बिरयानी के अंदर एक लाजमी जुज़ होता है सब्ज़ मसाले का, ये इसका लाजमी जुज़ है, फिर ये इसकी सारी मामला ठीक होते हैं। जिसमें हम अब हमने इसमें ऐड किया आलू बुखारा और इमली का पेस्ट, ये हमने भिगो कर रखा हुआ था तकरीबन आधा घंटा पहले। दोस्तों इमली आलू बुखारे को आपने कौरमे के अंदर तकरीबन उतारने से 5-4 मिनट पहले ही ऐड करना ताकि ये इसके सारे टेस्ट को उठा देगा और जो कौरमा होगा उसके अंदर वैसी नफासत और हर लुकमे में वैसा ही बराबर का मज़ा आएगा। उसके बाद हम अब तैयारी करते हैं। कौरमा हमारा तैयार हो चुका है। कौरमे में से ही क्योंकि हमने पहले ही ऑयल ठीक ले लिया हुआ है मिकदार में, कौरमे से हमने ऑयल निकालना है जो कि ऊपर आ चुका है। उसको हमने पतीले के अंदर जिसमें हमने दम लगाना चावलों को और तह लगानी है, सबसे नीचे हमने ऑयल बखेर लेना। ये देखें इस तरह कोड कर लें। मैंने ब्रश से नहीं किया, मैंने इसको चम्मच से ही एक एडजस्टमेंट कर ली है। उसके बाद सबसे पहले चावल की तह लगाएं। चिकन की तह हमने इसलिए लगानी क्योंकि मसाला जो है वो नीचे रहेगा, चिकन नीचे रहेगा, वो जलने का भी ख़दशा होता है, वैसा ही बराबर का मज़ा आएगा। उसके बाद हम अब तैयारी करते हैं। कौरमा हमारा तैयार हो चुका है। कौरमे में से ही क्योंकि हमने पहले ही ऑयल ठीक ले लिया हुआ है मिकदार में, कौरमे से हमने ऑयल निकालना है जो कि ऊपर आ चुका है। उसको हमने पतीले के अंदर जिसमें हमने दम लगाना चावलों को और तह लगानी है, सबसे नीचे हमने ऑयल बखेर लेना। ये देखें इस तरह कोड कर लें। मैंने ब्रश से नहीं किया, मैंने इसको चम्मच से ही एक एडजस्टमेंट कर ली है। उसके बाद सबसे पहले चावल की तह लगाएं। चिकन की तह हमने इसलिए लगानी क्योंकि मसाला जो है वो नीचे रहेगा, चिकन नीचे रहेगा, वो जलने का भी ख़दशा होता है अगर आपने दम ठीक ना लगाया तो। इसमें देखिए हमने चावल ऐड किए। चावल कोशिश कीजिए बासमती चावल लें, अच्छे चावल लें। और उसका ये फ़ायदा कि हमने इतनी मेहनत किया और फिर आखिर में चावलों की वजह से ये कोई ख़राबी हो जाए तो सारी मेहनत रहेगा चली जाएगी। चावलों की एक तह लगाने के बाद हमने इसको प्रॉपर बखेर लिया और इसमें थोड़ा सा हमने फूड कलर डाला, ज़रदा रंग खूबसूरती के लिए। और अपना जो कौरमा बनाया था हमने जो तैयार हो गया हुआ उसकी एक
तय साइड पर लगानी है। एक साइड को हमने छोड़ देना ओपन चावलों से, और एक साइड पर हमने इसको क्लोज़ करना है चिकन कोरमे से। करने के बाद इसमें हम प्रॉपर देखें, हर चीज़ मैंने कैसी मुनासबत से डाली है, कोशिश की है जी कि अच्छा हो। जो हमने पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्च और नींबू ये काट कर रखे थे, उसकी हमने तय में एक तय लगाई हल्की सी, और जो प्याज हमने ब्राउन किया हुआ रखा था उसकी भी तय लगाई। उसके बाद दूसरी तय लगाई। देखिए मैंने एक साइड छोड़ दी थी, सारी कवर नहीं की थी। अब हमने दूसरी साइड पर तय लगानी है। चावलों की तय लगने के बाद जिस साइड को हमने पहले ओपन रखा था उसको अब हम कोरमे से क्लोज़ करेंगे। ये देखें, फूड कलर यूज़ किया, ज़रदा रंग, उसके बाद दूसरी तय लगाना शुरू की कोरमे की। अमूमन हम लोगों की बिरयानी बनाने की मिकदार ही उतनी सी होती है कि वो एक दो तहों में ही कवर हो जाता है। लेकिन आप जब इसको बड़े लेवल पर लेके जाएंगे, ज़्यादा बिरयानी बनाएंगे, तो कोशिश कीजिएगा इसको 3 तहों के अंदर लेकर आएँ। जब 3 तहों के अंदर आती है तो उसमें भी मैं आपसे शेयर करूँगा कि आपने जो चावलों को किस तरह निकाल लेना है। उसमें आपने पहली तय के चावलों को 40% पे उतार लेना, 40% पकाकर। दूसरे को आपने 80% उबालने के बाद उतार लेना और उसकी तय लगानी है। और तीसरी तय को आपने जो 95% पक गए होंगे उन चावलों को लगाना है। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपके चावल जब दम पर लगते हैं तो एक जैसी शेप में रहते हैं, एक जैसा उनका टेस्ट रहेगा और एक जैसी उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी रहेगी। ये देखें जी, लास्ट पे हमने इस कोरमे के तय लगा दी ऊपर। अमूमन मैं थोड़ा सा ये जो कोरमे का मसाला बचा लेता हूँ, क्योंकि हमारे कई घर के अफराद कोशिश करते हैं कि जी मसाला हमें अलहदा से मिल जाए बिरयानी के साथ, और अपनी मर्ज़ी से और टेस्ट को डेवलप कर सकें। ये देखें जी, उसी तरह बिल्कुल बिल तरतीब कोरमे का तय लगाने के बाद हमने सब्ज़ मसाले की तय लगाई, नींबू लगाए ऊपर साथ, और इसको फुली गार्निश कर दिया। और अब हम इसको दम पर लगाने जा रहे हैं। ये ढक्कन हमने एक कपड़ा लेके उसे ढक्कन को कवर किया, और इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर रखना है। आग फुल खोल देनी है, और उसके बाद हमने आग को तकरीबन 20% पर ले आना है, और इसको तकरीबन हमने 35 से 40 मिनट का दम लगाना है। और इंशाअल्लाह ताला आप 35 से 40 मिनट का दम लगाएंगे तो आप चावलों के पहले लुकमे से अंदाज़ा लगा सकेंगे कि वाकई। तो दोस्तों, ये हमने इसकी दम की शीट को हटाया, इसको दम से उतार दिया। अगर आपका देज का बर्तन पतला है तो कोशिश करें उसके नीचे कोई तवा वगैरह रखें या कोई शीट रखें। ये देखें जी, कैसे हर चावल का दाना अलग-अलग, और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और आप इसको घर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। जी तो दोस्तों, आपके साथ ऐसे ही मिलते रहेंगे शाहजी फूड व्लॉग के ऊपर, और नई से नई चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। मेरी आपके लिए बहुत नेक तमन्नाएँ और दुआएं आपके साथ हैं, और मुल्क पाकिस्तान के लिए खैर की दुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए।